जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबां पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही कारण है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, जैसे कि राधे कृष्ण। बरसाने के गोप वृषभानु और कीर्ति की पुत्री राधा तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में बीता। राधा ने कृष्ण को देखा तो वह बेसुध सी हो गई। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि राधा पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण ने पहली बार देखा था। श्री कृष्ण और राधा विवाह करना चाहते थे, परंतु यशोदा और गर्ग मुनि के समझाने पर यह विवाह नहीं हो सका। उन दोनों का जब विवाह नहीं हुआ तो कहाँ बीता राधा का जीवन? क्यों कृष्ण ने छोड़ दिया था राधा का साथ? क्या कृष्ण और राधा को नहीं आई थी एक दूसरे की याद? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई शायद आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए इस रहस्य को हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप पौराणिक संसार पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन कृष्ण राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। तब कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्ति कराई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वह वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। कहा जाता है कि कुछ सालों के बाद राधा का विवाह हो गया था। उधर कृष्ण का विवाह भी रुक्मिणी के साथ हो गया था। धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा जहां पत्नी के तौर पर सारे कर्तव्य पूर्ण किए, वहीं श्री कृष्ण ने सांसारिक कल्याण के लिए सारे कर्तव्य निभाए। रुक्मिणी से विवाह के बाद कृष्ण काफ़ी समय तक द्वारिका में रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं राधा और श्री कृष्ण का अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तब कृष्ण ने उन्हें देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए कोई शब्द नहीं था। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वह कृष्ण से दूर जाने के लिए मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं।
कहा जाता है कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण को जब ये ज्ञात हुआ, वह उनके सामने आ गए। कृष्ण को सामने आया देख राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वह राधा का आखिरी समय था। राधा को अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा का अंतिम समय है, यह कृष्ण अच्छी तरह जानते थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। इस प्रकार राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, राधा जी की मृत्यु से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राधे कृष्ण।